शलाका बहुत शातिर है दादाजी। इन धमकियों से बचने के लिए अब उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अभी रस्म को थोड़ा वक्त है। मैं उससे पहले कुछ ऐसा करूंगा कि ये रस्म वहीं रुक जाए। गॉड, ये बुढ़ा तो चल रहा था। इसका मतलब ये सब नौटंकी कर रहा था। ओह गॉड, क्या बात है, तुम किस बुढ़े के बारे में बात कर रही हो? ये तुम्हें पसीना क्यों आ गया है? चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ, मेरी बात सुनो। क्या है? ऋषि, उस दिन मैंने तुम लोग को कहा था ना, वो बिल्कुल सच थे। मुझ पर विश्वास करो। दादाजी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। प्लीज मेहरबानी करके तुम्हारा ये नाटक अभी के लिए बंद कर दो। देखो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हैं और इन गेस्ट के सामने मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना, वरना इस बात पर तो ना मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। क्या? मारो मुझे थप्पड़, तुम मेरा सर भी फोड़ दो। ऋषि, मैं झूठी निकली तो, अगर मैं सच हूँ दादाजी यही थे। चलो आज मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगी। चलो मेरे साथ। दादाजी ने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया। चलो मेरे साथ। ये देखो, देख लिया तुमने? ऋषि, ये नाटक कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से बाहर इन्हें खड़े देखा था, और जब मैं इन्हें देखकर चौंकी तो मुझे चिढ़ाने के लिए ये चलने लगे और फिर गायब हो गए वहां से। शलाका, अगर एक लफ्ज मेरे दादाजी के खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, अब आपका बिल्कुल नाटक नहीं चलेगा। उठिए, खड़े हो जाइए। ऋषि देखना, अभी खड़ी हो जाएंगे, मैं प्रूव करती हूँ। चलिए उठिए। क्या कर रही हो शलाका? ऋषि, अभी तुम्हें पता चलेगा। उठिए, चलिए उठिए, चलिए उठिए। शलाका छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी के बारे में ऐसी घटिया बात करने की? क्योंकि तुम्हारे दादाजी मेरे साथ घटिया नाटक कर रहे हैं। शलाका! मेरा यकीन मारो, ये नाटक। चलो! Shut up. प्लीज मेरी बात सुनो ऋषि। अरे आइए पंडित जी, आपका इंतजार था, बैठिए। कहाँ है दूल्हा दुल्हन? वोट का वक्त निकला जा रहा है। ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि प्लीज रुक जाओ। ऋषि मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। क्या हुआ ऋषि? मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और आप सबको मेरी बात में यकीन करना ही होगा। दादाजी ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। दादाजी बस अपाहिज बनने का नाटक कर रहे हैं। वो मुझे डरा रहे हैं। उनका डर लेके मैं हर पल खौफ में जी रही हूँ। शलाका, will you just stop it? ऋषि बेटा, ये शलाका क्या कह रही है? मम्मी, सबके सामने मैं क्या बताऊं ये क्या कह रही है? I think she's lost it completely. ऋषि बेटा ऐसा नहीं कहते।
देखो सब लोग है ना, चलो हम लोग सगाई की रस्म करते हैं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी है कोई रस्म वस्म। ऋषि, ऋषि, ऋषि। बकुला बहन, ये ऋषि का कैसा बिहेवियर है? हम मेरे बेटे की सगाई करने आए हैं या ये तमाशा देखने? मॉम आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए ऋषि इज वेरी अपसेट, घर वाले भी सब टेंशन में। आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप कहे तो मैं जाके ऋषि से बात करूं? नहीं नहीं गीत बेटा, तुम्हारी मॉम सही कह रही है। या बहन मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता ऋषि को क्या हो गया है। बस 2 मिनट दीजिए, मैं सभी बात करके आती हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मास्टर जी और शलाका के बीच में क्या हुआ। आज फिर मेरे मास्टर जी का दिल टूटा है। पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। शलाका की हिम्मत कैसे हुई कि दादाजी पर इतना झूठा और घटिया इल्जाम लगाने की। I will never forgive her. ऋषि, ऋषि बेटा क्या हुआ? तू ऐसे अंदर क्यों आ गया? प्लीज बता ना क्या हुआ है। तू अपने मॉम के साथ शेयर नहीं करेगा? बेटा हुआ क्या है? क्या कहूं मॉम, जब बात करने लायक ही नहीं है। आप प्लीज बिना कोई वजह पूछे इतना समझ लीजिए, आपके बेटे की वो हालत नहीं है कि वो अभी अपनी जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला ले। अपने बेटे को माफ कर दीजिए मॉम, और आप चाहिए ईद और सुबह की रस्म पूरी कर लीजिए। ऋषि, ऋषि काकी, काकी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह वो बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में। आंटी जी आप परेशान मत होइए, मैं ऋषि से बात करता हूँ। आइए काकी। क्या हो गया है ऋषि? देख अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब मैं ही नहीं जानता हूं कि प्रॉब्लम क्या है तो हम लोग क्या सॉर्ट करेंगे? कि तो बस खाली मुझे इतना बता दे कि तुझे कैसा फील हो रहा है। हो सकता है शायद मैं कुछ समझने की कोशिश कर पाऊं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने शलाका को पसंद करने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे नहीं नहीं ऋषि, कैसी बात कर रहे थे यार? देख हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई अनबन हो गई हो, कोई प्रॉब्लम्स आ गई हो। क्या बात है? मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूं कि प्लीज गो अहेड। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। मतलब मेरा जिगरी दोस्त यहाँ अपसेट है और मैं अंदर जाके मेरी सगाई की खुशियां मनाऊं। देख मैं खुद जाके शलाका से बात करूं और जो भी प्रॉब्लम है हम उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे ऋषि। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्लीज लीव मी अलोन फॉर राइट नाउ। ओके हीरा सिंह, हम लोग सब है ना यहाँ ऋषि के लिए। ठीक है मैं नहीं रो रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आप अपना काम खत्म करके आइए, हम लोग सब यहाँ हैं, उसे संभाल लेंगे। ठीक है
काकी प्लीज आप ऐसे मत रोइए काकी। ये सब क्या हो गया? रासिक तो फोन पे ऋषि के लिए इतने परेशान थे, सब कुछ छोड़ के यहाँ आ रहे थे। मैंने मना कर दिया। कितने अरमानों से ऋषि के सगाई प्लान की। ये क्या हो गया? आप शांत हो आइए बैठिए। शांत हो जाइए। बेटा ये सब क्या हो गया? आज तुम दोनों की रस्म थी और अब ऋषि सगाई करने से मना कर रहा है। हम एक काम करते हैं, हम ना तुम दोनों की सगाई की रस्म कर लेते। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं आंटी जी। मैं समझता हूं कि आप लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। अरे आपने भी तो ऋषि की सगाई के लिए कितनी उमंग से तैयारियां की होंगी ना। नो वरी, अगर ऋषि की नहीं तो मेरी रस्म भी नहीं होगी। प्लीज बेटा ऐसे मत बोलो। आपको क्या लगता है आंटी, इस सब माहौल में मैं खुशी खुशी सगाई कर पाऊंगा? लेकिन बेटा तुम्हारी मॉम नहीं मानेगी, उन्हें बुरा लग जाएगा। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें समझा दूंगा। चुप हो जाइए, चलें? सुभाषिनी, मैंने आंटी जी को अपना फैसला सुना दिया, लेकिन आपकी मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि ये सगाई सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की है। और आपकी मंजूरी के बगैर मैं सगाई को आगे पोस्टपोन नहीं कर सकता। गीत, आपने अपने दोस्त के लिए सगाई ना करने का फैसला ले लिया, फिर मेरे लिए तो वो मेरे भगवान है, मेरे मास्टर जी, मेरे गुरु। उनकी दुख की घड़ी में मैं अपने खुशियों के सपने कैसे देख सकती हूँ? आपने जो फैसला लिया है मैं उससे सहमत हूँ। आ गई आप? क्या कहा ऋषि ने? अरे कोई मुझे समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? ऋषि को सगाई न करनी हो तो न करे, पर गीत की सगाई तो करवा दे। ये सब क्या हो रहा है? एक एक करके सब गायब हो गए। हाँ हाँ मोटी बहन, कहाँ गए सब? मुहूर्त का वक्त हो गया है। अजीब है ये गीत की मॉम भी। यहाँ घर का माहौल बिगड़ गया है और इन पर रस्म की पड़ी। इला, जाओ अपनी सास को बुलाओ। पंडित जी, मैं सिर्फ 10 मिनट तक सबका इंतजार करूंगी, बाद में रस्म की तैयारी शुरू कर दीजिए। राहुल, तू जा गीत और सुभाषिनी को लेके आ और कहो कि ऋषि को सगाई न करनी हो तो न करे, पर गीत की सगाई में 1 मिनट भी देर नहीं कर सकती। ठीक है। आ गई आप? क्या कहा ऋषि ने? अरे कोई मुझे समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? ऋषि को सगाई न करनी हो तो न करे, पर गीत की सगाई तो करवा दे। वीना भी आप सही कह रहे, मैं बस तैयारियां करती हूँ।
गीत और सुभाषिनी की सगाई आज ही होगी। गीत बेटा, चलो तैयार हो जाओ। माँ आप आइए ना, मैम बैठिए, आइए बैठिए। माँ, यहाँ का माहौल कितना खराब हो गया माँ। और मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटे की सगाई ऐसे माहौल में तो बिल्कुल नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं खुद ऐसे माहौल में सगाई नहीं करना चाहता माँ। इस रस्म के बाद मैं एक नए रिश्ते में जुड़ने वाला हूँ और यहाँ तो ऑलमोस्ट एक रिश्ता टूटने की कगार पे है। पता है, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं सुभाषिनी को अभी किसी और जगह ले जाकर उससे सगाई कर लेता। तू इतना क्यों सोचता है बेटा? अरे और नहीं तो क्या माँ, अभी कोई हमारे लिए नया मुहूर्त तो निकालेंगे नहीं। अब तो जैसे जैसे मन मारकर वो जैसे बोलेंगे, जिस माहौल में बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा ना माँ। जैसे आप चाहती थी, पूरे अच्छे से, आराम से, पूरी विधि विधान से, वैसे थोड़ी ना अब कुछ होगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा। ये कौन होते हैं जबरदस्ती सगाई करवाने वाले? काकी, हमें माफ कर दीजिए। ऐसे तनाव भरे माहौल में हम क्या सगाई करें? आज की सगाई हम कैंसिल कर देते हैं। बाद में कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के हम सगाई की तैयारी शुरू करेंगे। बस आप सिर्फ बहू को लेकर आ जाना। जैसी आपकी मर्जी। जय श्री कृष्ण। सुखी रहे बेटे। आई थिंक आप अपने मास्टर जी की काफी फिक्र करती हैं, क्योंकि जब से उनका मूड खराब हुआ है आपके चेहरे की तो स्माइल ही गुम हो गई है। हमने सगाई पोस्टपोन कर दी, इसलिए अब आप आराम से जाइए और अपने भगवान को जाके संभालिए। तुम मेरा साथ दोगे ना? चलो, वो दादाजी को टॉर्चर करने वाला MMS डिलीट कर दो जल्दी से। अरे सुबह सुबह तुझे पता है क्या हुआ? अरे मेरे सामने ऋषि शलाका को थप्पड़ मारने गया। बस मुझे तभी यकीन हो गया कि अब मेरा बेटा इस लड़की के साथ मंगनी कभी नहीं करेगा। और देखो वैसा ही हुआ, न उसकी सगाई हुई न तुम्हारी सगाई हुई। अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ बेटा, तू रो रही है? अरे अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। मैं खुश कैसे हो सकती हूँ दादाजी? मैं मानती हूँ कि हमने जो कुछ भी किया वो मास्टर जी की भलाई के लिए किया, लेकिन उनका दिल तो टूट गया ना। शलाका जैसी भी थी, मास्टर जी ने तो उससे सच्चा प्यार किया था ना। आज उनका दिल टूट गया है। वो दर्द मैंने उनकी आंखों में देखा जो मैं कभी नहीं देखना चाहती थी। और दादाजी, शलाका की असलियत जानने के लिए ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब सोचिए, जब शलाका की पूरी असलियत मास्टर जी जान जाएंगे तो तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, ये कड़वी दवाई उससे पीने दे, ये उसके अच्छे के लिए है। ये कड़वा घूंट उसकी जिंदगी संवार देगा बेटा। बस
अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शलाखा की असलियत ऋषि के सामने आ जाए। वो बुढ़ा कितना शातिर निकला। आज उसी की वजह से मेरी सगाई नहीं हो पाई। पता नहीं उसका अगला कदम क्या होगा। वो अकेला नहीं है, कोई और भी है उसके साथ जिसको उसने हायर किया है मुझे डराने के लिए। लगता है बुड्ढे ने फिर से उस ब्लैकमेलर को मुझे डराने के लिए भेजा है, पर आज मैं नहीं डरूंगी। आ गए तुम। मैं जानती थी तो जरूर आएगा। मैंने ये फोन जो स्विच ऑफ किया था, तू उस बुढ़े दादाजी के साथ मिलकर मुझे डरा रहा है ना, मुझे टॉर्चर कर रहा है ना। देख, इस बुढ़े की तो मैं बहुत जल्द इस दुनिया से छुट्टी करने वाली हूँ। तू उसका साथ छोड़ दे और मेरे साथ मिल जा। और तेरे पास जो वो बुढ़े को टॉर्चर करने वाला एमएमएस है ना, जो तूने शूट किया था, वो भी डिलीट कर दे। हमेशा के लिए डिलीट कर दे। वो बुढ़ा मेरे सारे राज जान गया है। वो सब जान गया है कि मैंने ही सुबह को किडनैप किया था। मैं ऋषि से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हूँ। सब जान गया है। उसे तो मरना ही होगा। हम दोनों मिलकर मारेंगे उसे। तू बिल्कुल डर मत। तुझे कितने पैसे चाहिए तो बोल, मैं तुझे माला माल कर दूंगी। तो हाथ मिला, बोल है मंजूर। अरे तुम आ गए। तुम मेरा साथ दोगे ना? चलो, वो दादाजी को टॉर्चर करने वाला एमएमएस डिलीट कर दो जल्दी से। नहीं छोड़ूंगा। ऋषि क्या हुआ? मॉम, इसने मुझसे प्यार का नाटक किया है। अपना मकसद पूरा करने के लिए इसी ने सुबह का किडनैप करवाया था। दादाजी पर जानलेवा हमला किया, इलेक्ट्रिक शॉक देके उन्हें पैरालाइज कर दिया।